वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश की पोएम नंबर 7 है ऑन किलिंग अ ट्री। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट? क्या जो सिंपल जैब है नाइफ का, क्या वो ट्री का को मार सकता है या नहीं? सबसे पहले जैब का मतलब सुनो चिल्ड्रन। जब कोई भी इंसान किसी पेड़ को काटता है, किससे? अपने जैब यानी कि जो कुल्हाड़ी है। यहाँ पे नाइफ का मतलब चाकू नहीं है, यहाँ नाइफ का मतलब है एक्स, जो कुल्हाड़ी से। क्या केवल उसके एक प्रहार से, एक बार काटने से क्या ट्री मर जाएगा या क्यों नहीं मरेगा? तो आंसर है नहीं मरेगा, क्योंकि अगर आपने उसको ऊपर ऊपर से काट लिया और इस तरह से छोड़ दिया, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो तो जमीन के अंदर है, वो दोबारा से स्प्राउट कर जाएगा और फाइनली एक दिन पूरा पेड़ बन जाएगा। तो आंसर लिखेंगे नो। पूरा क्वेश्चन में से अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री, एक प्रहार से नाइफ के या कुल्हाड़ी से ट्री नहीं मरेगा। इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड, अगर इसकी जो जड़ें हैं, जो कि किसके अंदर है, जमीन के अंदर है, अगर उनको नहीं हटाया गया फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के अंदर से, इट विल स्प्राउट अगेन, ये दोबारा उग जाएगा और दोबारा से एक नया पेड़ बन जाएगा। नेक्स्ट, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? आज जो आप ट्री देख रहे हो, जो इस बड़े से साइज में हुआ है, ये कैसे हुआ है? तो पहले तो ये समझो, जो एक आज की डेट में जो पेड़ है, वो एक टाइम पे छोटा सा सीड था, बीज था, धीरे धीरे वो उगा, है ना, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हुई और फाइनली वो जाके एक बड़ा पेड़ बन गया है। उसने अर्थ से मिनरल्स लिया, वाटर लिया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, सन से उसने सनलाइट ली, तब कहीं जाके वो इतना बड़ा बना। यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। तो आंसर लिखेंगे द ट्री हैज ग्रोन टू इट्स फुल साइज ग्रेजुअली। आज जो ट्री अपने पूरे बड़े से साइज में आया है, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है। ग्रेजुअली का मतलब हुआ धीरे धीरे। इट हैज एब्जॉर्ब ईयर्स ऑफ सनलाइट, न जाने 10 20 50 सालों से ये क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? सनलाइट, सूरज की रोशनी को इसने एब्जॉर्ब किया है, हवा को ले रहा है, वाटर पानी ले रहा है, एंड मिनरल्स टू रीच दिस स्टेज, और उसने मिनरल्स भी लिए हैं, वाटर भी लिया है इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। यानी कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसमें वर्षों लग गए। What is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है और किस तरह से होता है? चिल्ड्रन, इसको इंसान के एग्जाम्पल से समझो। जब आपको कहीं कट लग जाता है तो आपके खून निकलने लग जाता है, विच इज रेड इन कलर। इन द सेम वे आपने देखा होगा, जब ट्री को काटा जाता है या उस पर कोई कट लगता है तो एक चिपचिपा सा एक सब्सटेंस निकलने लगता है, जिसको सैप बोला जाता है। तो इसी को कह रहा है राइटर या पोएट, जो इसी का खून है। मतलब जैसे हमको चोट लगती है, ऐसे ही एक ट्री को भी दर्द होता है। हमको ट्रीज को नहीं काटना चाहिए और हमको तो ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। तो मीनिंग क्या है? आंसर है व्हेन ट्रीज आर कट, अ लिक्विड, कॉमा आएगा कट के बाद, अ लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम इट्स बार्क। जब ट्री को काटा जाता है तो उसकी बार्क से, उसकी छाल से एक लिक्विड निकलता है, जो मैंने आपको यहां दिखाया था, ये वाला। ठीक है, इट इज बीइंग रेफर्ड एज ब्लीडिंग बार्क, और इसी को ही पोएट क्या कह रहा है? ब्लीडिंग बार्क। इफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। अगर इंसान के किसी भी हिस्से पे बॉडी में कट लग जाता है तो उसमें से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द ब्रांच, जो लिक्विड सब्सटेंस है जो ब्रांच में से निकलने लगता है, ठीक है, उसे ही कहा जा रहा है ब्लीडिंग बार्क। और ये किस वजह से होता है? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? द ह्यूमन बीइंग्स एक्स, इंसान की जो कुल्हाड़ी है, जिसको स्टार्टिंग में नाइफ कहा गया था, जब हम उस पर प्रहार करते हैं, बेचारे पेड़ को मारते हैं, तब वो ब्लीड करता है। नेक्स्ट, द पोएट सेज नो इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में पोएट नो लिखता है ऑफ द थर्ड स्ट्रेंजर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उसका क्या मतलब है? द पोएट सेज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्ट्रेंजर टू गिव स्ट्रेस ऑन द फैक्ट, वो ये वाला फैक्ट बताना चाह रहा है दैट चॉपिंग और हैकिंग विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर किलिंग अ ट्री। अगर आप उसको चॉप कर दोगे, हैक थोड़ा बहुत आपने कुल्हाड़ी मार के छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। ठीक है, उसको कष्ट जरूर होगा, दर्द जरूर होगा,
लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगा, एक दिन दोबारा नया पेड़ बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो अभी भी जमीन के अंदर हैं। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार पहले एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा जैसा कि अब आप क्लास 9th में आ गए हो, इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है MCQ चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आज ही MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके हर एग्जाम में 20 मार्क्स के MCQ आएंगे। What is the meaning of anchoring earth and anchoring cave? सबसे पहले इस इमेज से समझिए चिल्ड्रन, जो आज आप पेड़ देख रहे हो जमीन के अंदर, तो वो ऐसा तो है नहीं हवा में लटका हुआ है, उसकी जड़ें किसमें, जमीन में है। यानी कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, उसी तरह से जो मदर अर्थ है वो भी ट्रीज को एक तरह से अपने अंदर रखती है ना। जड़ें कहाँ पे होती है किसी भी ट्री की, जमीन के अंदर ही तो होती है, वहीं से मिनरल मिलते हैं, वहीं से वाटर मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो एंकरिंग अर्थ का मतलब है जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर, मदर अर्थ के अंदर बहुत कस के पकड़ी हुई हैं। इट मीन्स दैट द अर्थ प्रोटेक्ट्स इट लाइक अ मदर। अर्थ जो है ट्रीज को एक मदर की, जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी तरह से मदर अर्थ ट्री का ख्याल रखती है। अर्थ केव मीन्स अ होल इनसाइड इट। भाई जो भी ट्री होगा उसकी जो जड़ें होंगी किसके अंदर होंगी, अर्थ के अंदर होंगी, मतलब एक होल सा बन जाएगा, छेद सा हो जाएगा अंदर। द अर्थ प्रोटेक्ट ट्री, जो अर्थ है वो ट्री को प्रोटेक्ट करती है। इट provides all the it provides all the essential ingredients of to the tree। जो भी ट्रीज को जरूरत होती है, जो भी मिनरल, जो भी वाटर चाहिए उसको, या जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो सब इसको प्रोवाइड कराती है। What does he mean by the strength of the tree is exposed? जब पोएट ही का मतलब है पोएट, कि ट्री की जो स्ट्रेंथ है कब पता चलती है। जैसे यहाँ पे इस इमेज में देखिए, ये 3-4 लोग मिलके इस बड़े से ट्री को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी सी रस्सी भी बांधी हुई है। तो असली जो ताकत है वो इसकी कहां पर है, इसकी इन जड़ों में है, इसके स्टेम में है, क्योंकि ये अंदर तक, जमीन के अंदर तक गई हुई है। तो आंसर में आप लिख देंगे द स्टेम या रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री। जो असली जो ट्री स्ट्रेंथ है वो उसकी रूट में है। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, जब ट्री को बाहर खींचा जाता है, गिराया जाता है, इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज, तब इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? फाइनली जो एक ट्री है वो कैसे मरता है, इसको इमेज से समझेंगे। जब ट्री को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसकी जड़ें भी अर्थ से बाहर आ जाएंगी, धीरे धीरे हवा से, धीरे धीरे सनलाइट से वो सूख जाएगी, और तब जाके कहा जा सकता है कि ट्री अब फाइनली मर गया है। तो आंसर लिखेंगे पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ। जब आप मदर अर्थ से ट्री को पूरी तरह निकाल लेंगे, एंड स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इट इन द सन, जब ये सन में पूरी तरह से जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, एंड एयर किल द ट्री, पूरी तरह से सूख के, तब ये फाइनली मरता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट डज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइन? अभी हमने पढ़ा था जो ट्री की ताकत है वो किसमें होती है, पत्तियों में, लीव्स में, रूट्स में, या फ्लावर्स में। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।